वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप के 2021 के पेपर का मेंटल एबिलिटी टेस्ट में पूछा गया आखिरी हिस्सा, जो है क्वेश्चन नंबर 71 to 90। इसके पहले हम 70 तक के क्वेश्चन 4 वीडियोस में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, कृपया उन्हें देखें। तो आइए शुरू करें। आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71। बाएं तरफ से पासे में नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा? व्हाट इज द नंबर ऑफ डॉट्स एट द बॉटम फेस ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड डाइस? अब अगर अपना लेफ्ट हैंड देखा जाए तो ये है, लेकिन इस पेज का लेफ्ट हैंड देखा जाए तो इधर वाला है, माने जहाँ 1 डॉट दिखाई दे रही है। डाइस के प्रश्नों में याद रखना, घर पे डाइस हो तो एक बार उसे चेक करके देखना। डाइस के अपोजिट साइड के जो अंक होते हैं उनका टोटल 7 होता है। सिंपल लॉजिक। तो यहाँ ऊपर 1 है, मतलब इसके नीचे 6 होना चाहिए। सो डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित अनुक्रम में कितने 8 हैं जो तुरंत 6 के बाद आते हैं और 5 के पहले आते हैं? 6 के बाद और 5 के पहले, 6 और 5 के बीच में 8 रख लिया जाए। 6 8 5, 6 8 5 माने 685। अब इस सीरीज में ढूंढो 685 कितनी बार है। तो चलते हैं, 685 पहले नंबर पे है, यहाँ 8 है मतलब, लेकिन 785 हो रहा है, नहीं चलेगा। ये 681 हो रहा है, नहीं चलेगा। 985 नहीं, ये 682 नहीं चलेगा। ये 681 ये भी नहीं चलेगा। ये 685 दूसरी बार आया, तो एक बार ये और एक बार ये, बी उत्तर सही है। 369 के आधे का 2/3 किसके बराबर हो? 369 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 से 2 कट जाएंगे। 3 का भाग 369 में 2, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 1 2 3। सो आंसर इज 1 2 3। कुछ भी नहीं होता है इन प्रश्नों में, केवल एक तरीके से सोचना होता है और टाइम मिनिमाइज करना होता है। जितनी जल्दी आपके दिमाग का लट्टू जलेगा उतना फ़ायदा होगा। तो बी विजिलेंट एंड रीड द क्वेश्चन केयरफुली। किसी कक्षा में जनेश का स्थान ऊपर से 16वां और नीचे से उसका स्थान 37वां है। अगर एक क्लास के बच्चों की लिस्ट बना ली जाए तो ये जनेश ऊपर से देखें तो 16वें नंबर पे है, नीचे से गिनती गिनना चाहें तो 37वें नंबर पे है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, उस रजिस्टर में नाम कितने लिखे हुए हैं जिसमें जनेश ऊपर से 16वें और नीचे से 37वें? इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 6 और 7 13 की 3 4 1, 3 1 4 1 5, 53। अब 53 तो कुल स्टूडेंट हैं। ऊपर से 16वें नंबर पे जनेश को गिन रहे हैं, नीचे से 37वें नंबर पे, तो 1 माइनस कर दो, बचेंगे 52। डी नंबर का उत्तर सही है। अमित मुड़कर पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया। अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया। एक कागज़ पे चारों दिशाएं बना लो। ये जो डायरेक्शन या दिशा वाले सवाल होते हैं, हमेशा पेपर पे 4 लाइनें ऐसी खींच लो। नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, नीचे साउथ। तो पूरब की ओर 15 किलोमीटर गया तो ईस्ट की तरफ 15। फिर अब जब वो इधर जा रहा है तो इसका बायां माने लेफ्ट होगा इस एंड पे। इधर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अब जब इधर जा रहा था तो उसका लेफ्ट है इस तरफ, फिर लेफ्ट मुड़ा माने इधर मुड़ा और फिर 15 किलोमीटर चला। अब ये अपने ओरिजिनल स्थान से कितनी दूर है? तो 5 किलोमीटर। एक महिला अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में एक आदमी का परिचय कराती है, एक व्यक्ति को परिचय कराती है कि ये मेरी माँ के भाई का बेटा है। अगर हम अपने परिवार की किसी लड़की से, अपनी बहन से कहते हैं कि ये डायलॉग बोलो, मान लो वो किसी का परिचय कराए कि ये आदमी मेरी माँ के भाई मतलब मामा का बेटा है। अब मामा का बेटा हमारा कौन होगा? मेरा भाई। तो सी नंबर वाला उत्तर सही है। फिर एक बार अल्फ़ाबेट पे आधारित क्वेश्चन है 77। अगर ई बराबर 5, HEN बराबर 27 तो PEN बराबर क्या? इफ़ E इज इक्वल टू 5, HEN इक्वल टू 27, देन व्हाट इज पेन? तो इसे करने के लिए थोड़ा सा देखो, ये करना है कि इसे करने के लिए
ये करना है कि ABCD लिख दो और उसके नीचे 1 2 3 लिख ली जाती है। अब इसमें देखो E की वैल्यू है 5, H की वैल्यू है 8, E की 5 और N की 14। तो 14 5 19 8 27। तो पेन की क्या होगी? P की वैल्यू देखो क्या है 16, E की 5 और N की 14। 16 और 5 21, 14 35। So the correct answer will be 35। 78 क्वेश्चन है। अगर t बराबर 20, 10 बराबर 39 तो TIP बराबर क्या? फिर इसी पैटर्न का उपयोग करो। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 1 से 26 तक गिनती दे दी। इन्होंने कहा t बराबर 20, तो अब t पे देखो 20 सीधे क्रम में आ रहा है। ये इस क्रम से गिनती लिखने में भी आ सकता था, तो तब के लिए तैयार रहना। T20, t की वैल्यू है 20 और 10 लिखें अगर तो 20 + 5 + n 14, तो 25 15 39 39। अब हमें तलाश करना है इसी पैटर्न पे TIP की वैल्यू क्या होगी। तो t की वैल्यू हुई 20, I की वैल्यू देख लो 9 और P की वैल्यू है 16। तो 16 और 9 25 और 20 45। करेक्ट आंसर विल बी 45, जो B नंबर पे दिया हुआ है। निर्देश चित्र में I का अर्थ भारतीय है। ये वाला जो गोला जिस पे I लिखा हुआ है ये इंडियन लोग हैं। S का अर्थ वैज्ञानिक है। ये जो S है ये साइंटिस्ट है। और P का अर्थ है राजनेता। If I represent Indians, S represent scientists and P represents politicians। ये शर्त है। तो 79 और 80 दो क्वेश्चन हल करना है। भारतीय जो राजनेता हैं लेकिन वैज्ञानिक नहीं है, तो भारतीय तो है इस ग्रुप में, ठीक है, और राजनेता हैं इस ग्रुप में। भारतीय जो राजनेता तो हैं लेकिन वैज्ञानिक नहीं है, इस एस वाले कॉलम से बाहर है। तो इनका जो इंटरसेक्शन है बी सही है। 80वां प्रश्न, वैज्ञानिक जो राजनेता हैं, साइंटिस्ट जो पॉलिटिशियन है लेकिन भारतीय नहीं है। ये पूरे साइंटिस्ट, ये पूरे पॉलिटिशियन, और इधर वाला है इंडियन। इससे बाहर केवल एफ आ रहा है। वैज्ञानिक जो राजनेता तो हैं लेकिन भारतीय नहीं है, वो होगा एफ। एफ दिया है सी नंबर पे, तो ये उत्तर सही है। रेखा चित्र में कितने त्रिभुज हैं? फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर। एक चित्र दिया हुआ है, इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको गिनना है और इसमें त्रिभुजों की संख्या है बी, मतलब 15। गिनते चले जाओ, 1 2, ये दोनों मिलके 3, तो 3 6, 3 9, 1 10 11 12 13, एक ये बड़ा वाला 14 और एक ये पूरा बड़ा वाला 15। निम्नलिखित में समानुपात के बाएं ओर लिखे युगल शब्दों अंकों में परस्पर संबंध है और ऐसा ही संबंध समानुपात चिन्ह के दाहिनी तरफ के पदों में है। तो दिए गए विकल्पों में से विलुप्त पद को चुनकर लिखिए। 82 से 87 तक 5 प्रश्न हैं जो एक रिलेशनशिप पे आधारित है। समाचार पत्र का संपादक से जो रिश्ता, फिल्म का वो रिश्ता किससे होता है? निर्देशक से, चित्रकार से, बढ़ई से या दर्जी से? समाचार पत्र संपादक, तो फिल्म का निर्देशक, डायरेक्ट। 83, ऑक्सीजन का जिंदगी से जो रिश्ता है, बिजली का वही रिश्ता किसके साथ है? टेबल के साथ, किताब के साथ, कलम के साथ या लैंप के साथ? ऑक्सीजन से हमारी ज़िंदगी चलती है, बिजली से लैंप चलता है, तो सी सही है। सोना आभूषण, तो लकड़ी का वही रिश्ता किससे है? वस्त्र, बैग, जूते, फर्नीचर। सोने से आभूषण बनते हैं, लकड़ी से फर्नीचर बनता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। 85, 289 का एक रिश्ता 17 से है, वही रिश्ता 144 का किससे होगा? तो 17 का वर्ग करें तो 289 होता है, मतलब ऐसी संख्या जो 144 का वर्गमूल होगी। 12 × 12 = 144 होते हैं, तो ए उत्तर सही है।
86 विमान का पायलट से जो रिश्ता है, समुद्री जहाज का वो रिश्ता सड़क से, अंतरिक्ष से, नदी से या नाविक से होता है। पायलट विमान को उड़ाता है, नाविक जहाज। तो बी वाला उत्तर से। गर्दन का जो रिश्ता टाई से है, जूते का वो रिश्ता पैर से है। बी नंबर वाला सही है। वर्णमाला में डी के तत्काल दाएं क्या आता है? व्हाट इज द इमीडिएट राइट ऑफ डी इन अल्फाबेट? डी के बिल्कुल पड़ोस में ABCD में डी के जस्ट राइट, डी के बाद ई आता है, तो सी। नीचे दिए गए अक्षरों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जमाएं और बताएं कि तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। डिक्शनरी एंट्री की बात हमने पिछले वीडियो में भी की थी। ABCD के बढ़ते क्रम में होंगे तो सबसे पहले होगा ए के बाद होगा बी के बाद सी है नहीं है तो डी के बाद EFGHIJ K, एल नहीं है, एम है तो के बाद एम, LNOPQ RST यू और भी पलट के लिखे जाएंगे। अब तीसरे नंबर पे चाहिए तो तीसरे नंबर पे A B के बाद आएगा D। ए उत्तर सही। 90वां प्रश्न है, लुप्त अक्षर याद कीजिए। AEI-U। फाइंड द मिसिंग लेटर AEI-U। ये वावल्स हैं तो वावल्स में ओ की कमी है, सी सही उत्तर है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज मेंटल एबिलिटी टेस्ट पेपर ऑफ लास्ट ईयर। इसके प्रश्नों को हल करो, इससे एक पैटर्न समझ में आएगा किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। प्लीज़ शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद ऑल अदर स्टूडेंट्स। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, लोगों को बताएं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।